नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरगढ़ के आज दिनांक 17 सितंबर 2020 के दैनिक खबर अंक के साथ, जहां आप जानेंगे आज देश भर की सारी बड़ी खबरें। मेरा नाम है गौरव राय। अब जान लेते हैं आज दिन की बड़ी सुर्खियां जो आज खबरगढ़ के सुर्खियों में सबसे आगे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर गुरुवार को 70 साल के हो गए हैं। इस अवसर पर बीजेपी 14 से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह मना रही है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर शुभकामनाएं दी। पत्र साझा करते हुए उन्हें ट्वीट किया, प्रिय नरेंद्र भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने पत्र में लिखा, इस अवसर पर मैं आपको देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आपके अथक प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। भारतीय सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए फिंगर 4 पर पंजाबी गाने बजा रहा है चीन। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने बुधवार को फिर इतिहास रच दिया है। रिलायंस का बाजार पूंजीकरण बाजार हैसियत बुधवार को कारोबार के दौरान 16 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े के पार चला गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी का शेयर 2.2% तक बढ़त के साथ 2,368 रुपए पर पहुंच गया। यह इसका सर्वकालिक उच्च स्तर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में पिछले 6 महीने से कम समय में 173% से ज़्यादा तेजी आ चुकी है। संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध पर आज यानी गुरुवार को राज्यसभा में बयान दिया। राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में देशवासियों को आश्वस्त किया कि हम ना देश का मस्तक झुकने देंगे और ना हम किसी का झुकाना चाहते हैं। अब खबरें राज्यों से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। इस पर सख्ती दिखाते हुए लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने मुख्तार के दोनों बेटों उमर और अब्बास पर 25-25 को इनामी अपराधी घोषित कर दिया है। दोनों के खिलाफ कुछ दिन पहले अवैध कब्जे के मामले में FIR हुई थी। लखनऊ में उनके अवैध कब्जे वाली 2 इमारतों को ढहा भी दिया गया था। महाराष्ट्र के लोगों के लिए आई खुशखबरी। जी हां, महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे दुर्घटना बीमा योजना लागू हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आज बताया कि सरकार ने बाला साहेब ठाकरे दुर्घटना बीमा योजना लागू कर दी है। इस योजना से पीड़ितों को तुरंत अस्पताल में इलाज मिलना शुरू हो जाएगा। इस योजना के तहत पीड़ित को अधिकतम 30,000 रुपये या मुफ्त इलाज मिलेगा। बिहार में सरकार के भरोसे बैठ रहे 30 साल जब नहीं मिली मदद तो ग्रामीणों ने खुद ही बना डाला पुल। जी हां, घटना बिहार के गया जिले के बुद्धौल गांव की है, जहां ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से 30 वर्षों से पेंडिंग पड़े एक पुल निर्माण का बीड़ा उठाया है। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक इस पुल के निर्माण के लिए कई बार जनप्रतिनिधियों, नेताओं और सरकार से मांग कर चुकी है, लेकिन आज तक ये पूरा नहीं हुआ। इसके बाद ग्रामीणों ने खुद ही आपसी सहयोग से इसे बनाने का फैसला लिया। पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उसकी तुलना कश्मीर से की है। बुधवार को लोकसभा में बोलते हुए सांसद चटर्जी ने तृणमूल कांग्रेस TMC पर जानकर निशाना साधते हुए तेलनीपारा सांप्रदायिक विवाद सहित राज्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर होने वाले हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल कश्मीर में बदल रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी योजना की घोषणा की है। सरकार ने ऐलान किया है कि अगर प्रदेश का कोई सरकारी कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाता है तो वो अपना इलाज किसी भी निजी अस्पताल में करा सकता है। इसका भुगतान सरकार करेगी। सरकार की घोषणा के मुताबिक सरकारी कर्मचारी और उनके परिजन कोरोना का इलाज निजी अस्पतालों में करवा सकेंगे। उनके इलाज में लगने वाली दवा, फेविपिरावियर और इंजेक्शन, रेमडेसिविर जैसी महंगी दवाइयों समेत पूरे इलाज का खर्चा सरकार वहन करेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार तमिल और अंग्रेजी की द्विभाषा नीति पर अडिग है और वह अपने इस रुख से पीछे नहीं हटेगी। राज्य की विधानसभा में नई शिक्षा नीति पर विपक्षी दल द्रमुक के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इस नीति पर सलाह के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित 2 विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों के आधार पर अपना रुख तय करेगी। ये समितियां तमिलनाडु द्वारा द्विभाषा नीति जारी रखने के विषय पर भी सलाह देंगी। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के 4 चरणों में संपन्न होने वाले आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राजस्थान के संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य में प्रथम चरण के पंचायती राज चुनाव के लिए 28 सितंबर, द्वितीय चरण चुनाव के लिए 3 अक्टूबर, तृतीय चरण चुनाव के लिए 6 अक्टूबर तथा चतुर्थ चरण चुनाव के लिए 10 अक्टूबर को मतदान होगा। आदेश के अनुसार राज्य के मंत्री चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जाएंगे।
कर्नाटक के रामपुरा में अवैध रूप से गांजा उगाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 4 एकड़ लैंड जब्त कर लिया है जहां पर मारीजुआना की खेती की जाती है। कम से कम 4 करोड़ के गांजे को पुलिस ने जब्त किया है। मामले में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। कोरोना महामारी के मद्देनजर गुजरात सरकार ने राज्य में 21 सितंबर से दोबारा स्कूल खोलने से इनकार कर दिया है। सरकार के इस फैसले का अभिभावकों और स्कूल ने स्वागत किया है। राज्य के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए गुजरात सरकार ने 21 सितंबर से माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला नहीं किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि गांधीनगर में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान राज्य सरकार ने छात्रों के हित में यह निर्णय लिया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने ओडिशा में 20 सितंबर से 23 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके बाद राज्य सरकार ने सभी जिलों को बुधवार को सतर्क कर दिया। इस बीच उत्तर भारत में मौसम शुष्क और गर्म बना रहा। IMD ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण ओडिशा में 20 सितंबर से 4 दिन तक भारी बारिश होने की संभावना है। झारखंड में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट बढ़कर 77% से ऊपर पहुंच गया है, जो भारत के रिकवरी रेट से कुछ ही कम है। मरीजों के ठीक होने के मामले में अब झारखंड देश में 13वें नंबर पर है। ऑल इंडिया किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के आह्वान पर पंजाब के 10 किसान संगठनों ने 15 सितंबर को अमृतसर, मोगा, फगवाड़ा, कपूरथला, बरनाला और पटियाला में नेशनल हाईवे पर रोष प्रदर्शन और चक्का जाम का ऐलान किया था, जिस पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने साफ साफ कहा है कि किसानों के शांतिपूर्वक प्रदर्शन पर रोक नहीं है, लेकिन आमजन का रास्ता बाधित करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को अब अनलॉक 4 से जुड़े दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में बड़ी तादाद में कोरोना के ताज़ा मामले सामने आने के बाद स्थानीय लोग स्वस्फूर्त होकर प्रशासन से लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों नागरिकों की इसी मांग के बाद कलेक्टर के निर्देश पर राजनांदगांव में लॉकडाउन लागू हुआ था। बिलासपुर संभाग के कई शहरों में कलेक्टर के आदेश पर लॉकडाउन लागू है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु इसी क्रम में मुंगेली जिले में भी आज से 1 सप्ताह का लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। अनलॉक 4 का ऐलान होने के बाद हरियाणा की राज्य सरकार ने प्रदेश में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को सशर्त खोलने की घोषणा की है। 21 सितंबर से नॉन कंटेनमेंट जोन में रहने वाले 9वीं से 12वीं तक के छात्र स्वेच्छा से अपने अध्यापकों से परामर्श और मार्गदर्शन पाने के लिए अपने माता पिता और अभिभावकों की लिखित अनुमति के बाद स्कूल आ सकेंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार ने एक SOP जारी की है। सरकार की ओर से जारी पत्र के मुताबिक कोरोना के मद्देनजर सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना और कोरोना टेस्ट करना अनिवार्य होगा। दिल्ली में सुशांत के फैंस ने सुशांत सिंह राजपूत मार्ग बनाए जाने की मांग की। कांग्रेस पार्षद ने SDMC को भेजा प्रस्ताव। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्षद अभिषेक दत्त के इस प्रस्ताव को संबंधित कमेटी ने मंजूर कर लिया है और कागजी कार्यवाही पूरी होने के बाद कुछ दिनों में एंड्रयूजगंज से लेकर इंदिरा कैंप तक की सड़क का सुशांत सिंह राजपूत मार्ग होगा। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। श्रीनगर के बटमालू इलाके में बुधवार देर रात शुरू हुई मुठभेड़ आज सुबह तक जारी रही। पुलिस और CRPF के जवानों ने मोर्चा संभाला और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। इस पर जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने तीनों आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि उनके शवों को कब्जे में ले लिया गया है। उनके पास से कई तरह के हथियार भी बरामद किए गए हैं। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए दून उद्योग व्यापार मंडल ने अगले 3 सप्ताह तक 2 दिन शनिवार और रविवार को पूर्ण रूप से व्यापार बंद रखने का निर्णय लिया है। व्यापार मंडल ने इसके लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और जिलाधिकारी से मुलाकात कर सहयोग भी मांगा है। साथ ही बाजार खोलने का समय सुबह 9 से शाम 7 बजे तक करने की भी मांग की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक त्रिपुरा के आदिवासी कल्याण एवं वन मंत्री मेवार कुमार जमातिया कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। उनका इलाज चल रहा है। कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले जमातिया राज्य के पहले मंत्री है। मिली जानकारी के अनुसार मणिपुर नेशनल पीपल्स पार्टी NPP ने मणिपुर के उप मुख्यमंत्री युमनाम जयकुमार सिंह को बुधवार को तत्काल प्रभाव से 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। हालांकि पार्टी ने यह नहीं बताया कि ऐसा कदम क्यों उठाया गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक बुधवार दोपहर चुमुकेडिमा में नागालैंड के निकट भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.7 रही। एजेंसी के अनुसार भूकंप का केंद्र चुमुकेडिमा नागालैंड, भारत से 43 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में था।
चंडीगढ़ के डूडू माजरा में देर रात रास्ता रोकने के बाद मामूली विवाद के बीच युवक की 3 से 4 आरोपियों ने पिटाई कर दी। इस दौरान एक्टिवा सवार पीड़ित युवक और उसके दोस्तों के भागते समय पीछे से चाकू से हमला करने पर युवक कर्ण घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने उसे तुरंत GMSH 16 में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान तकरीबन 1:30 बजे दम तोड़ दिया। मृतक करण के स्वजन की शिकायत पर मलोया पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। खबरगढ़ के तरफ से विशेष सूचना। अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन लगभग खुल चुका है, पर कोरोना अभी भी हमारे आसपास ही है। इससे बचने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अगर आपको सर्दी जुकाम गले में दर्द की परेशानी हो तो नेशनल हेल्पलाइन नंबर 911123978046 या टोल फ्री नंबर 1075 पर डॉक्टर से निशुल्क परामर्श ले। वह अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से पहले अपने हाथों को धो ले। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, बदल कर अपना व्यवहार करे कोरोना पर वार। आप सभी के लिए ये सारी जानकारी मैंने और खबरगढ़ की टीम ने जुटाई है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।